नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी या डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में जो भृगुनंदी नाड़ी के ऊपर हमारी श्रृंखला चल चल रही है, उसमें हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि 12वें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में या छठे भाव में जाता है तो वो आमतौर पर कैसे रिजल्ट्स देता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम अपनी चर्चा को शुरू करें, आरंभ करें, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके क्या? लाइक शेयर और सब्सक्राइब से जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है और क्या? ये चैनल आगे बढ़ता है। हाँ। राइट। मुझे सिर्फ फिश को दाना डाल देना। 12वें का स्वामी जब तीसरे घर में जाता है, ठीक है, जब 12वें का स्वामी जो है तीसरे घर में जाता है तो जो ये मतलब दोनों वैसे तो मतलब दूस्थान है, इनका जो ये 12वें से चतुर्थ भाव है, केंद्र का भाव होता है। ठीक है ना। तो ये अपने से चतुर्थ भाव में जाता है। ठीक है। तो अगर हम उसमें देखें कि 12th का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाकर एफ्लिक्शन में होता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को खो देता है। अगर 12वें का स्वामी तीसरे भाव में जाता है, हम देखेंगे 3 7 11 जो है वो काम त्रिकोण है। ठीक है। तो ऐसे उसमें जो नेटिव है उसमें वो कमजोरी आती है। मैस्कुलिन जो उसकी क्वालिटीज हैं इंपॉर्टेंट बनाता है वो जातक को। ठीक है जी। जी सर। अब यहां एक चीज बोली गई है कि नपुंसक बना देता है सीधा सीधा। तो क्या हम इस चीज को क्या समझेंगे हम इस चीज से, मैं ये चीज आपसे जानना चाहता सर क्योंकि वो व्यय का स्थान है, 12th लॉर्ड जो है व्यय का स्वामी है। जब वो थर्ड हाउस में आए जो काम त्रिकोण का पहला घर है, हूँ। तो वो शुक्र, क्योंकि यहाँ बेनिफिक्स भी थर्ड हाउस में अस्त जाते हैं, तो यहाँ शुक्र का स्पेशली दोष लग जाता है। हम्म। तो वो शुक्राणु जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, या वो जैसे कहते हैं कि आ, क्या बोलते हैं उसको, शीघ्र पतन बोलते हैं, तो वो भी हो जाता है, देखिए, लॉस यहां कर देता है। पर ये काम त्रिकोण है। हम्म। ठीक है, 3 7 11 उसमें 3 भाव आते हैं। हम्म। ठीक है। ज्योतिष में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हर चीजों का एज इट इज हमें शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। ठीक है। ये सर, काम क्या त्रिकोण ऐसे है। हो सकता है कि वो काम त्रिकोण का पहला हाउस है और हाँ। मर्क्यूरी का हाउस है, तो मर्क्यूरी को वैसे ही नपुंसक बोला जाता है। देखिए एक चीज देखिए, काम 12th का जो लॉर्ड है वो हर चीज को वेस्ट कर रहा है, उस भाव को कमजोर कर देता है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो पौरुष जो है वो इन 3 भावों से इंसान दिखाता है, हम्म। अगर पुरुष की बात करें, क्योंकि पुरुष सेंट्रिक है ना हमारी एस्ट्रोलॉजी भी। हम्म। ठीक है। अब अगर आप देखें, थर्ड भाव को पराक्रम का भाव भी कहा जाता हम्म। है। राइट। जी। जी सर। मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि थोड़ी ये जटिल बात है जो मतलब मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। अगर शब्द थोड़े इधर उधर हों तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। ठीक है। सर, वी आर मेच्योर्ड। हाँ मतलब श्रोता भी है ना हमें यूट्यूब जी पे भी जी लोग सुनते हैं जी ना। जी तो जी कोशिश करूंगा कि जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहां हम पहुंचे। जी 7th हाउस है जो पार्टनर का है। जी। ठीक है ना। जिससे मतलब जो भी वो भी एक तरह से काम और पौरुषत्व को सिग्निफाई करता है जी। हमारे समाज के अंदर। अगर अपुरुष जो है अपने विपरीत जो
जेंडर को मिलन में अगर जो है जो है कैपेबल नहीं है, तो वो भी एक उसके पौरुषत्व को जो है प्रश्न चिन्ह लगा के देखा जाता है। जी। राइट? हम्म। जी सर। समझ रहे हैं आप? जी जी। जी सर। तीसरा काम त्रिकोण का भाव कौन सा है? 11th हाउस। 11। 11वां भाव। 11वां भाव किस चीज का है? इच्छा पूर्ति। लाभ और का। है? काम त्रिकोण लाभ का का। तीसरा हाउस। हाँ, हाँ किस सर। चीज का है? हाँ, इच्छा पूर्ति वही आपकी पैसा जो। कमाने का, पैसा कमाने का। जी जी। लाभ का भी है ना। पैसा कमाने का है ना, लाभ, वही लाभ। आपने हम्म, कुछ काम किया, उसको आप, हमें वो पैसा मिला, तो वो हमारा लाभ ही है। जो नौकरी करता है उसको 30 दिन के बाद जो तनख्वाह मिलती है वो उसका लाभ ही है। ठीक है ना? जी सर। है ना? जी जी जी। तो ये तीनों चीजें, जो तीनों भाव जिस चीज को कारक करते हैं, पुरुष पराक्रम, हम्म, किसी ने कुछ गलत किया, हम उठ के खड़े हो गए, हम्म, वो भी एक पौरुषत्व की पहचान है। हम्म, अगर कोई किसी विपरीत लिंग से, जो उसका पार्टनर है, उससे अगर मिलन में उसे खुश रखता है, तो वो भी एक पौरुषत्व का पार्ट है। ठीक हम्म। है? अगर कोई इंसान अपना, अपनी मतलब जो, क्योंकि ये मेल सेंट्रिक चीज है, इंडियन कल्चर, अगर कोई पुरुष, मतलब कोई अपना, मतलब अगर पैसा कमा के अपनी फैमिली को अच्छा लालन पालन कर रहा है, उसके पास अच्छा पैसा है, तो उसको भी पौरुष से जोड़ जोड़ कर देखा जाता है। राइट? जी सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हाँ कोई सर बिल्कुल। कंट्राडिक्शन है तो जी जी। यू गाइस कैन सी। तो ये तीन चीजें हैं जो, जिनके माध्यम से पौरुषत्व दिखाया जाता है। राइट? जी सर। जी सर। और ये तीन चीजें ही हैं जिनकी कामनाएं जो हैं, वो इंसान के मन मस्तिष्क में उमड़ती हैं। हम्म, अगर हम देखें, बहुत सारा जो दुनियादारी है वो इस चीज के इर्द गिर्द ही घूमती है ना। पहले तो फिजिकली फिटनेस होना, पुरुष होना, हुष्ट पुष्ट बलिष्ठ होना, बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। जी सर। हर कोई चाहता है कि मैं इतना बलिष्ठ हूं कि मेरे आगे कोई बोल ना सके। क्यों हम्म, अनिल जी? जी सर। आप अगर इसको इस तरीके से देखा एक मिनट में जाएगा। कंप्लीट कर लूं, फिर आपका विचार हाँ, आप जरूर, ठीक है। हम उसको लेंगे। दूसरा सुख होता है कि इंसान की, मतलब जो कामनाएं हैं, वो हमेशा एक खूबसूरत पार्टनर के लिए होती हैं। सुटेबल पार्टनर कहना ज्यादा जरूरी, ठीक रहेगा, क्योंकि फीमेल है तो उसको भी पार्टनर चाहिए, अगर मेल है उसको भी पार्टनर चाहिए। ठीक है? वहां भी वो इंसान चाहता है कि मैं खरा उतरूं, और उसकी कामनाएं भी रहती हैं। और पैसे से भी पौरुष दिखाया जा सकता है या नहीं? है। जो इंसान सफिशिएंटली अर्न नहीं कर रहा है, अपनी फैमिली का लालन पालन कर नहीं कर रहा है, तो अक्सर उसे ताना सुनने को मिलता है। क्यों? हु इज द मैन इन द हाउस? ये किसकी ड्यूटी है? मैं गलत कह रहा हूं? जी सर, नहीं ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना? मतलब क्यों, मर्द नहीं है? कौन कमा के लेके आएगा अपनी फैमिली को भरण पोषण करने में? तो ये थर्ड हाउस में जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंसी लेके आ रहा है, तो किन कारक तत्व में लेके आएगा? हम्म, मतलब सर हेल्थ वाइज एक तो कि कम हो पराक्रम। हम बोलते हैं ना कि इसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, हम्म, कि ये खड़ा नहीं हो सकता किसी चीज के अगेंस्ट में, दब्बू है। हम्म, हैं जी? वो इंसान में जी पौरुष सर। की कमी दिखाएगा, पराक्रम की कमी होगी। ऐसा इंसान इनिशिएटिव नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि मंगल इसका कारक है, और मंगल किन चीजों का कारक है? पराक्रम का।
पराक्रम का सर। एरीज पढ़ा है मैडम, अभी आपने एक्शन, भूल एक्शन का सर, गए। एक्शन का। एक्शन, इनिशिएटिव, स्पॉन्टेनिटी, किसी चीज के अगेंस्ट खड़ा होना, प्रोटेक्ट करना, राइट। जी। जी सर। इनिशिएटिव लेना, जी सर। एम्बिशियस होना। जिसमें पौरुष की कमी होगी वो एम्बिशियस ही नहीं होगा, उसका गोल ही नहीं होगा। क्योंकि एम्बिशियस होने के लिए, उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए भी पौरुष की जरूरत है, पराक्रम की जरूरत है, राइट। जी जी। सर। जी सर। तो इट इज नॉट ऑल अबाउट कि अगर काम त्रिकोण है तो सिर्फ मतलब पीपल आर थिंकिंग अबाउट कि सेक्सुअल एक्टिविटीज को ही मतलब सेंटर स्टेज में लेके आ जाते हैं। वो काम का मतलब है कामनाएं, हमारे डिजायर्स, धर्म, अर्थ, काम। काम, मोक्ष। मोक्ष। ठीक है। सक्सेसफुल होने के लिए भी कामना चाहिए ना, तभी तो सक्सेसफुल होता है, एफर्ट करता है। और वहां पराक्रम भी तो दिखाना पड़ेगा ना, इनिशिएटिव जी लेना जी। पड़ेगा। कामनाएं एम्बिशियस किसकी हैं? हम्म। सर हर फील्ड में मैचो मैन। वो हर, दैट इज मैचो हर मैन फील्ड तो इन द सेंस कि हर चीज में जो जो आपने अभी आपने चीजें बताई वो हर एक दिन हर ना चीज। मोनिका जी बता रहे थे कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो है, मर्दानगी किसे, मर्द किसे बोला जी जी। है ना। जी हाँ उसमें क्या नहीं। क्या क्या कंडीशंस थी, ऐसे इंसान को क्या क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, वो तो ये है सर कि टू हैव सन्स पैदा करें, संतान हो, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाए, प्रकृति की रक्षा करे, और अपना घर बना, मतलब घर वही। हर चीज बनाए, सर, मतलब आ गई ना हर चीज। घर बनाए। आगे बोलिए, आगे। ये तो तीन, मतलब ये तो करा ही होना चाहिए तब वो, और दूसरों की सोसाइटी में तुम दूसरे के काम आए, मतलब कोई यूजफुल। किताब लिखे, कुछ सीखे, अपने हाँ बुक ज्ञान को बुक, हाँ सोसाइटी में, सर हाँ, भूल गई। है ना। किताब लिखी हो, पेड़ उगाए हो, अपना घर हो और अपने बेटे हो, ये। संतान हो। हाँ तो ये, संतान। वो जनता मतलब बहुत कई बार इसको बूस्ट करती है मर्दानगी को, ये तो मर्द वाले काम करना वो तो सोसाइटी के लिए अच्छा ही है, लेकिन वो डेफिनेशन मालूम तो नहीं चाहिए कि करना क्या है। जी जी। सिर्फ बुलिंग करना, पराक्रम दिखाना इज नॉट मर्दानगी। ना इट ना। इज, मर्द वो है जो सोसाइटी के कंस्ट्रक्टिव पार्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपने पराक्रम का यूटिलाइजेशन करता है। बेसिकली ही शुड बी लाइक अ संतान कैनोपी। अगर पैदा कर रहा है तो उस जो कुनबे को, जो उस कुटुंब को या बड़ा उस कबीले को वो आगे बढ़ाएगा। पेड़ लगा रहा है तो प्रकृति को आगे बढ़ा रहा है। किसी धर्म स्थान की, देखिए, क्योंकि इंसान किसी भी धर्म का हो सकता है। धर्म स्थान जो है अगर बना रहा है, चाहे वो मंदिर बना रहा है, चाहे कहीं भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई और धर्म स्थान जिस भी धर्म को वो बिलोंग करता है, ठीक है। कोई अगर बुक लिख रहा है अपने एक्सपीरियंस से, या किसी फील्ड में उसने बहुत रिसर्च की है या जीवन अपना दे दिया, उसके ऊपर किसी किताब को लेके वो सोसाइटी को दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक मतलब है। यही है ना, इंसान वही है जो ये सब कर सकता है, ठीक है। वो है। अच्छा, उपचय स्थान कौन कौन से हैं? 3 6 3 6 10 11। 10 3। 11। हैं? 3 6 10 6 11। 10 11, हाँ। तीन काम त्रिकोण में से दो स्थान ऐसे हैं जो उपचय हैं, उपचय हैं। हम बोलते हैं उपचय का मतलब होता है ऊंचाई जी सर। जो देता है। उपचय क्या आगे बढ़ने को नहीं बोलेंगे जब हम आगे जी बढ़ते हैं, बिल्कुल बोलेंगे, आगे बढ़ने को बोलेंगे, उसको उपजाऊ बनाने को भी उपचय बोलेंगे, कि जो किसी चीज को फर्टाइल बनाए। राइट। जी। तो सोसाइटी में अगर आप इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हो कि आपकी संतान भी उसी सोसाइटी में है, आप धर्म संगत कार्यों के लिए श्राइन का या किसी धार्मिक प्लेस का कंस्ट्रक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बना रहे हो, पेड़ लगा रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, मतलब जो सोसाइटी समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है, वो मर्दानगी। सी हाउ ब्यूटीफुल इज द डेफिनेशन। और इस चीज को लोगों ने क्या बना दिया, जी सर। ठीक है ना। तो यहां पे थर्ड हाउस है, तो वहां पे वो नपुंसकता का प्रदर्शन करेगा।
हम्म, इनिशिएटिव नहीं लेगा। ठीक है ना, किसी चीज के लिए, किसी कार्य को करने के लिए उसमें करेज नहीं होगी, बहादुर नहीं होगी, हिम्मत नहीं होगी, हिम्मत की कमी रहेगी। अब पराक्रम जिन चीजों से दर्शाया जाता है या प्रकट किया जाता है, उन सब चीजों में कमी रहेगी। राइट। जी सर। जी सर। ऐसा इंसान दूसरों पर निर्भर रहेगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसको गाइडेंस के लिए किसी दूसरे का मुंह देखेगा कि ये मुझे गाइड करेगा, मतलब तब मैं कुछ करूंगा। या उसको कोई एक्शन, कोई कार्य करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेगा, उसको लोग पुश करेंगे। वो किसी द्वारा मतलब जो है कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, उसमें सेल्फ मोटिवेशन नाम की चीज नहीं होगी। और जिस इंसान में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, वो भी एक मतलब पराक्रम की कमी होना, या काम, मतलब कामनाओं का होना भी जरूरी है। राइट। जी सर। दूसरों पे किसी की निर्भरता है अगर, तो वो उसकी मर्दानगी या पौरुष के लिए सही चीज है, या पराक्रम के लिए सही चीज है। मतलब ये मर्दानगी वाला वर्ड कम यूज करना चाहिए, पराक्रम का वर्ड यूज करना चाहिए। पराक्रम। क्योंकि जी पराक्रमी एक महिला भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है। सही है गलत? आप लोग बिल्कुल सही। पार्टिसिपेट किया करो भाई। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बिकॉज मोटिवेशन जो आता है सही है। वो उसी अगर से आता है। मोटिवेशन की कमी है, वो भी एक मृत्यु हुई है। हाँ, मृत्यु ही है एक तरह का, राइट। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी के ऊपर निर्भर है आजीवन अपनी रोजी रोटी जीविका के लिए, वो भी क्या है, एक मृत्यु हुई है। मृत्यु है। वो मृत्यु। प्रयास नहीं कर रहा है। जी। जी वो सर। भी एक तरह से वो पौरुष की कमी है। ठीक है। जी सर। तो 12वें घर का मालिक जो है तीसरे घर में जा रहा है, तो वहां का जो पराक्रम है उसको व्यर्थ कर रहा है, व्यर्थ। ठीक है ना। जी सर। जी अब सर। उन्होंने लास्ट पॉइंट देखिए कि इंपॉर्टेंट इन मैटर्स ऑफ सेल्फ एफर्ट्स एंड टू एक्सर्ट सेल्फ एट ऑल वन में बी टिमिड। अब जिस इंसान में इनिशिएटिव लेने की कमी होगी, या अपने प्रयास नहीं करेगा किसी चीज के लिए, दूसरों का हाथ देखेगा कि आके मुझे कोई हेल्प कर दे, आके मेरे साथ कोई, कई लोग होते हैं ना कि मैं ना अकेला तो पढ़ ही नहीं सकता, कोई साथ में हो ना तो पढ़ा जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं। हम्म, अकेला मैं कोई कार्य करने जाता हूँ तो बोर हो जाता हूँ, कोई साथ में जाता हो जाता है। मतलब उनको एक सहारे की लाठी हमेशा ही चाहिए। आप देखिए, थर्ड और ट्वेल्थ का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और वहां लग्नेश का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर जहां हम बोलते हैं ना कि हम एक बोलते हैं कि लग्नेश अगर कहीं पहुंच जाए तो बहुत सारी चीजों को ठीक कर देता है। राइट सुनीता जी? जी सर। है ना। वो लग्नेश ऐसे ठीक करता है। ठीक है। तो ऐसा इंसान क्या होगा, दब्बू किस्म का इंसान होगा। जी। अब नेचुरली है, जब आप किसी के ऊपर, कोई इंसान अगर डिपेंडेंट है, किसी पे निर्भर है, कि आप इनिशिएटिव नहीं ले सकता, उसमें मोटिवेशन की कमी है, तो ऐसा इंसान को दबाना इजी होगा ना। नेचुरली वो दब्बू होगा, दबेगा काम। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्वालिटीज है ही नहीं है, लीड करने की क्वालिटीज ही नहीं है, पराक्रम की कमी है। ठीक है ना। खासकर अगर ऐसे कॉम्बिनेशन में 3, 12 और उसमें दूसरा भी घर शामिल हो जाए, तो कभी अपनी इच्छाओं को एयर ही नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं अनिल जी? जी। क्या होगा अगर दूसरे का स्वामी, वहां मैंने अभी क्या बोला, दूसरे का सब। अगर दूसरे का स्वामी भी इस कॉम्बिनेशन में आ जाए, जब 12वां तीसरे में हो, या तीसरे 12 का कॉम्बिनेशन हो और दूसरे का स्वामी भी आ जाए, तो ऐसा इंसान अपनी इच्छाओं को बता ही नहीं पाएगा। ठीक है ना।
उसमें मतलब वो मादा ही नहीं होगा कि वो अपनी इच्छा किसी को कहे और कोई कार्य करे। बहुत ही आलसी किस्म का इंसान होगा। तो ये भी एक पौरुष का लॉस ही है, राइट। सर अगर सेकंड हाउस भी इंक्लूड हो गया तो इसका हाँ मतलब क्या है कि वो जो लॉस्ट ट्वेल्थ लॉर्ड जो देखो। सेकंड। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब ऐसे बोलेंगे क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड यहाँ सेकंड और थर्ड दोनों से इन्वॉल्व हो गया, तो सेकंड इज ऑल्सो लाइक तुम्हारी वाणी है, एक्सप्रेस करने की वो आप एबिलिटी है। उस मन में सोच रहे हैं, अपनी इच्छा को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा। जी जी जी। पौरुष की कमी है। उसे 100 बार सोचेगा, ये करूं वो करूं, अपनी बात ही नहीं कह पा रहा। कई लोग होते हैं ना, वो तपाक से अपनी बात क्या? बोल देते हैं, ठा ठा ठा। हम ठीक बंदा है। सोचता रहता है कि यार इसने ये बात यहाँ कैसे बोल दी, कितनी हिम्मत है, कितने तेज लोग हैं, है ना। उसमें पराक्रम है भाई। उसने अपनी इच्छा को दबाया नहीं, उसने बोल दिया ठक से। अब जो दब्बू आदमी होगा वो अपनी इच्छा को जाहिर कर पाएगा, और वो ऐसा हर फील्ड में होगा। कहीं कोई चीज उसको मिलनी है, कोई चीज उससे कोई छीन रहा है, कोई चीज उसको मिलनी है, किसी को अपनी भावनाओं का एक्सप्रेस करना है, किसी रिलेशन में उसको जाना है। अगर कोई उसको ऑपोजिट जेंडर अच्छा भी लग रहा है, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, उसको कह ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसमें वो गट्स नहीं होंगे। गट्स भी नहीं है, और व्यय हर उनको भी कनेक्ट कर रहा है, मतलब मतलब वो वाणी। पराक्रम का ही पार्ट है ना ये सारी चीजें। जी जी जी। इनिशिएशन लेना, ये सब चीजें पराक्रम ही तो आती हैं, अगर आप हाँ, देखा जाए। पराक्रम से यही थोड़ा है कि मतलब लड़ना और लड़ने चले भिड़ना। गए। अगर आपको कोई दबा नहीं पा रहा है, आप अपनी नॉलेज की वजह से भी पराक्रमी हो सकते हो, वाणी की वजह से भी पराक्रमी हो सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि फिजिकली फाइटिंग में ही सिर्फ पराक्रम होता है। आप अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर देते हो कई लोग होते हैं। अच्छा एक चीज बता, अगर कोई किसी के प्रति प्रेम की अनुभूति कर रहा है अपनी यूथ में, तो अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करता है ना। कई लोग होते हैं कि वन साइडेड, वो प्रेम वाले जो होते हैं, जो अपनी प्रेम को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। जी सर। 3 12 का कॉम्बिनेशन देखिए, 3 12 2 का कॉम्बिनेशन देखिए। ठीक है। जी जो वन ठीक है। साइडेड लवर्स, जी जी। क्यों उनमें क्या है कि सामने वाला जिसकी तरफ वो आकर्षित फील कर रहे हैं, वो उसको जाके अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे। जी सर। ये सिर्फ प्रेम संबंध तक ही सीमित नहीं है। फ्यूचर में वो किसी जॉब में लगे, आगे उसको लाइफ पार्टनर चुनना है, कोई अरेंज मैरिज भी अगर होती है, तो वो अपना कंसर्न बोल ही नहीं पाएंगे। वो बोलते ना, हाँ जी भैया ने बस, बाबूजी ने, या उसने हाँ बोल दिया कि यहाँ मैरिज करनी है, तो हमने तो चुपचाप वहीं कर ली। उनमें गट्स ही नहीं थे कि अपना अपनी पसंद को वो किसी के आगे व्यक्त कर पाए। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ इट इज, ये सिर्फ एक लव मैरिज का मुद्दा है। तो ये अरेंज मैरिज को भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वहां बहुत सारे जो एल्डर्स हैं वो भी डिसीजन लेने में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो जब तक बोल ही नहीं पाएगा, बोला ठीक है, भगवान का नाम है, जो जिसने बोल दिया बस ठीक है ना। जी सर। तो ये भी एक पराक्रम का वो हो गया। जी ठीक है जी। जी सर। ऐसा इंसान कभी अपने लिए भी ग्राउंड पे स्टैंड नहीं करता, नहीं। दब हाँ। जाएगा, पीछे हट जाएगा, दूसरों की सपोर्ट चाहिए कोई ना कोई कार्य करने में। अच्छा अभी क्वेश्चन है मेरा। अच्छा ऐसे, ये लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूं, ऐसे इंसान को जो स्कूल में बुलिंग होती है ना, या जी अपने जी। भाई बहन सिबलिंग्स जो होते हैं उसको बहुत ज्यादा वो डाउनग्रेड करते हैं, या वो चिढ़ाते हैं जिसे हम बोलते हैं, हम्म। है ना। इस चीज का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने लिए कभी स्टैंड ही नहीं ले पाता, वो उनको रेजिस्ट ही नहीं कर पाता। अच्छा ये चीजें मैंने बोली
कि दूसरे का, सॉरी, 12वां अगर तीसरे में चला जाए फिर दूसरा भी वहां इन्वॉल्व हो जाए, तो ये चीजें होती हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, अगर यहाँ पे लग्नेश आ जाए तो क्या हो? हाँ सर, फिर ये वाला नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आएगा, बल्कि हम ये बोलेंगे कि वो खर्च करने की हिम्मत रखता है, भाई बहनों पे एक्सपेंडिचर कर सकता है, या अपनी मतलब नेबर्स सबका ख्याल रख, मतलब उनके लिए भी कुछ मैंने तो ये चीजें बोली हेल्प। नहीं अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर की तो बात ही नहीं हो रही। नहीं, मैं ट्वेल्थ लॉर्ड की बात कर जो रही हम थी। ये नेगेटिव चीजों को हम, वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इनिशिएटिव नहीं ले रहा, टीजिंग हो रही है, डाउनग्रेडिंग हो रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको अपनी इच्छा नहीं बता पा रहा है, लेकिन जब लग्नेश भी साथ में आ जाएगा तब क्या होगा यहाँ पे परिणाम? तब वो आ जाएगा, तो इनिशिएटिव थोड़ा सा लेने। बोल पाएगा सर? थोड़ा सा ना उसको एलैबोरेट कीजिए। हम्म, अगर वो आ जाएगा वहां पे लग्नेश, और लग्नेश स्ट्रांग भी होगा, तो ये सब चीजों को ओवरकम कर लेगा वो। यस, तो ये चीजें हिम्मत होगी। होंगी। मतलब उसको टीज किया जाएगा, या उसको डाउनग्रेड करने की कोशिश की जाएगी, या हम्म। उसको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, या उसको चिढ़ाया जाएगा, या उसके साथ मतलब टेस्टिंग सिचुएशंस आएंगी जहां उसको अपने लिए स्टैंड लेना हो, या मतलब कभी कभी उसको दबाने की कोशिश की जाएगी उसकी आवाज को, लेकिन ऐसा इंसान रेजिस्ट करेगा और अपनी चीज को वो उभर के आएगा उस परिस्थिति में। परिस्थितियां सर होंगी ये उसके साथ, मतलब ऐसी सिचुएशंस आएंगी, लेकिन जब लग्नेश वहां पे मजबूत होके बैठा है, ठीक है, तो वो फाइट बैक करेगा, वो मुंह तोड़ जवाब देगा, ईंट का जवाब पत्थर वाली बात। सिचुएशन आई है, वो सोचेंगे कि हाँ इसको हम चढ़ाएंगे या इसको हम दबाएंगे, मुकाबला लेकिन कर लेगा फिर। तो फिर वो फाइट बैक करेगा। द पर्सन विल पुट ऑन अ फाइट, ही विल नॉट गिव अप कि हाँ चलो ठीक है। तो रेजिस्ट करेगा पूरा, मतलब उन उन इन उन परिस्थितियों का सामना करेगा। कहीं ना कहीं से उसको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से वो उस पराक्रम को वो शो करेगा इन परिस्थितियों में। ठीक है। जी सर। अच्छा, 12वें का जैसे स्वामी अगर हाँ जी, बोलिए बोलिए अनिल जी। जैसे कर्क लगन में हम्म। 12वां का स्वामी थर्ड में जाएगा, हम्म। तो ये रिजल्ट मिलेगा। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है अनिल जी। अब अच्छा, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं, इस पॉइंट को। बहुत सारे जो प्लैनेट, मैक्सिमम जो ग्रह हैं, उनकी दो दो राशियां हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि एक राशि मतलब किसी अच्छे स्थान पर नहीं होती और एक राशि अच्छे स्थान पर होती है। ठीक है ना हम्म अनिल जी? हम्म। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, है ना? अब यहाँ पे अगर कर्क लगन है तो मिथुन राशि 12वें स्थान में आएगी और कन्या राशि तीसरे स्थान में आ जाएगी। और भी जैसे, अगर हम इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा हटें, अगर आप देखें जो ये है कुंभ लगन है, उसके लिए मकर राशि 12वें चली जाएगी, 11वें में कुंभ हाँ, राशि आ जाएगी। वहां पे भी यही होगा। ठीक है। मकर लगन के लिए जो मिथुन राशि है वो छठे में चली जाएगी और कन्या राशि जो है नवम में चली जाएगी। ठीक है। अब यहां पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, जैसे आप इसको लें, मिथुन के लिए अगर लें तो जो मकर राशि है वो 8वें में आ जाएगी, कुंभ जो है वो नवम में आ जाएगी। तो अब शनि यहाँ पे कारक है या अकारक है, अनिल जी बताइए। शनि का मूल त्रिकोण राशि तो कुंभ है। नवम में आ रहा है ना, तो तो इसलिए वो आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया। जी। हाँ, वो तो ठीक है इसमें। हाँ। वो तो आ गया, मूल त्रिकोण में कन्या राशि आ गया, हाँ, लेकिन तो 12वां वो का उच्च भी का तो हो गया ना वहां त्रिकोण। पे। ये उच्च का हाँ, हो गया तो तो बहुत ही करेज होगा। बिल्कुल पराक्रमी होगा ऐसा इंसान। हाँ, पराक्रम होगा उसकी वाणी में। ठीक है। छठा जो है, छठा भाव अगर तीसरे में मतलब गया है,
ठीक है, वहां पे चला गया, कर्क के लिए अगर चला गया तो यहाँ पे तो वो मजबूत करेगा। अब यहाँ 12वें का फल नहीं आएगा कि आप सोचो कि 12वें का फल आ जाएगा। यहाँ वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कहाँ चलेगी, तीसरे में। तीसरे में अब चलेगी। वो उसको खराब नहीं होगी वो। अब वो अपने पराक्रम से जो अपने 12वें घर को इंप्रूव कर लेगा। सर अब वो इन्वेस्टमेंट्स कर देगा, वो वेस्ट नहीं होने देगा उस नहीं चीज नहीं को। नहीं नहीं, बहुत पैसा देता है। अगर 6 और 12 का मिलन हो जाए ना, बहुत पैसा आता है इंसान के पास। वेल बिल्ड होता है, हैंडसम होता है, खूबसूरत होता है, ऐसा 6 और 12, मतलब हाँ 12th हाउस और 6th हाउस। हाँ। बाहर से आएगा सर पैसा? ठीक है, अब्रॉड से कुछ ना कुछ करेगा। हम्म। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा लोगों की। छठा भाव क्या है? इनकम भी है। वो तो अपना कमीशन खाएगा ना, नहीं नहीं, करवाएगा उसके लोगों थ्रू। की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करवाएगा। ठीक है, अब यहां पर कहीं मतलब जो 6th हाउस, 6th लॉर्ड की, क्योंकि नेचुरली 6th लॉर्ड है, कुंडली के भी अगर छठे छठे भाव की अगर आप लें, बृहस्पति की कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है, शुक्र की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, या मंगल का कुछ बनता है, तो बहुत अच्छा लॉयर है, लॉ भी कर सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा सकता है, प्रॉपर्टी एडवाइजर हो सकता है। सर हम यहाँ कैसे पहुंच गए, थोड़े कंफ्यूज हो गए। अभी तो हम ये बात करते हैं ना कि वर्गो राशि 3rd हाउस में आ रही है, हम्म। राइट। हाँ, उसकी दूसरी क्या? राशि 12th हाउस में जा रही है, तो और क्योंकि वो मरकरी है। वो उसका वो उच्च का हो गया ना, उसके पास 12वां घर है और तीसरा घर है। जी। तीसरा और घर कम्युनिकेशन का भी नेचुरली हो वो गया। ठीक है। है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का भी हो गया, और वहां पे अगर 10th हाउस का लॉर्ड जो है, हम्म। 11th हाउस का, 6th हाउस का लॉर्ड, ये इन्वॉल्व हो गए हैं, अगर हो जाएं, फिर तब वो बहुत अच्छा लॉयर बन जाएगा, राइट। बहुत अच्छा लॉयर बन सकता है। और बहुत हैंडसम होगा, वेल बिल्ड होगा, पैसा बहुत होगा, लोग दबकर रहेंगे। अब कई लोग बोलेंगे कि यहाँ ना मतलब इंसान झगड़ालू होगा, आ बैल मुझे बा वाली प्रकृति हो सकती है। यहाँ पे आप देखिए, जिसका 12th एंड 6th बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो उसके सामने इंसान बोल नहीं पाता दूसरा ज्यादा। राइट। जी सर। जी सर। अनिल जी, क्लियर हो गया तो क्लियर ही है सर। है? क्लियर ही है सर। नहीं, अगर इसमें कुछ डाउट मतलब वो हो तो आप ना ना ना, क्लियर तो शुरू से था। अच्छा, मेरे चलिए, ये भी जरूरी है ना, एक हेल्दी डिस्कशन के लिए। ठीक है ना? सबके लिए बहुत अच्छा हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, हम्म, बिल्कुल। मूल त्रिकोण राशि में हम्म। अगर प्लैनेट जा रहा है, हाँ, अगर वो 12वें में बैठा होता तो स्टोरी अलग है। हाँ, फिर लग्न में अलग बात बैठा होता होगी। तो वो अलग स्टोरी है, लेकिन वहां भी वो कमजोर नहीं है। ठीक है ना? जी सर। वहां भी वो कमजोर नहीं है, अगर आप सोचो कि वो कमजोर चला गया है। ठीक है। ऐसा इंसान अब्रॉड ट्रेवल करेगा, शॉर्ट ट्रेवल्स। कई लोग होते हैं ना, जो कई लोग ऐसे होते हैं, लेट मी टेल यू। हाँ, अच्छा। एक हॉरोस्कोप है, मकर लगन का है। वहां पे शनि और जो बृहस्पति हैं, वो कंबाइंड है 9th हाउस के अंदर। ठीक है, ठीक है। 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो डेट इज इन 10th हाउस। तो सर ये तो वही वाला कॉम्बिनेशन हो गया जो अभी आपने कहा। मैं आपको वही बता रहा हूँ, 12वें और तीसरे का स्वामी बृहस्पति है। कर लो बात आप। ठीक है, और वो 9th में चला गया लग्नेश के साथ। जी सर। ठीक है, जातक वैसे तो इंडिया में ही रहता है, लेकिन वो वैसे एक तो उसका जॉब ही ट्रैवलिंग है, शॉर्ट ट्रेवल्स बहुत करने पड़ते हैं। अब्रॉड भी वो इतना घूमा है कि लोग जो अब्रॉड में परमानेंट सेटल हैं वो इतने कंट्रीज नहीं घूमे होंगे जितनी वो वैसे इंडिया में रह के घूम लिया। कॉन्टिन्यूसली अब्रॉड शॉर्ट ट्रेवल्स जो हैं, लॉन्ग ट्रेवल्स हैं, अब्रॉड जो है आ जा रहा है। 3 9 12 जुड़ गए ना सर? हाँ, यहाँ पे 3 और 12 की बात की जाती है, तो उसकी अब्रॉड ट्रेवल्स बहुत होंगे, लेकिन तीसरा घर शॉर्ट ट्रेवल्स का है। और 9वां जुड़ गया तो धर्म कर्म की भी यात्राएं हुई होगी। ठीक है, तो
जो अब्रॉड ट्रेवल्स करेगा आना जाना लगा रहेगा, मतलब बिजनेस उससे गया गया आज जाके आ गया। जो अभी नील जी ने बोला था ना 3-6 वाला, हम्म। वहां पे भी ये बात बहुत इजीली हो सकती है कि ऐसा इंसान विदेश गमन बहुत करता हो। या यात्रा से कमाएगा। ठीक है, यात्रा से कमा रहा हो, वहां फिर 10th लॉर्ड और ये सब चीजें भी इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी या आपको। टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला ठीक है। बिजनेस हो। ठीक है। तो लेकिन वो परमानेंट सेटलमेंट को शो नहीं करता है अनिल जी। हम्म। ठीक है ना। जैसे आप 9th का बोले जो ना सर, जैसे आप हम्म क्वेश्चन किए थे मेरे से, हम्म सेकंड लॉर्ड भी अगर 12वां के साथ जुड़ जाए, थर्ड में आ जाए, हम्म। तो इसमें तो ये भी हो सकता है ना, परिवार के प्रति ज्यादा खर्चा करना। परिवार के प्रति ज्यादा करना, या परिवार उसका ऐसा निकले कि उसके जो जमा पूंजी है हाँ, वही लुटवा दे सारी। जो भी है उसी के प्रति ज्यादा ठीक है ना। पूरा का पूरा खर्चा हो जाए। कई बार होता है ना, परिवार वाली धोखाधड़ी कर देते हैं हाँ, कि उसका जो भी हो। परिवार ऐसा मिल गया कि वो तो कमा कमा के भर रहा है, उसका परिवार उड़ाया जा रहा है। हाँ। वही तो कह रही थी, मैं यही तो बोल रही थी कि छोटे भाई बहनों पे खर्चा हम्म। बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। सिबलिंग्स भी नहीं, ऐसा भी एक चीज होती है ना कि वो जातक तो खुद अच्छा कमा रहा है, मिस उसके यूज करते बच्चे, हैं। उसकी वाइफ, या उसके जो सिबलिंग्स हैं, जो उसके कुटुंब वाले हैं, उसका पैसा खा रहे हैं। किसी ने 5 लाख ले लिया, दिया नहीं, यार मुझे 1 लाख दे दे मैं दे दूंगा, वो भी नहीं दिया, चीटिंग हो गई। ठीक है ना जी। जी सर। अगर नवम का स्वामी जहां जुड़ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, तो इंसान थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए अब्रॉड जाता है, दूर दूर की जगहों पे जाता है। उसे धर्म स्थान पे, जो ये होते हैं ना रिलीजिय, ये जो होते हैं तीर्थ स्थान जो होते हैं, किसी भी हर धर्म के अपने अपने तीर्थ स्थान है ना। तो वहां पे जाना, विजिट करना, घूम के आना, विजिट करना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है। ऐसा इंसान जिसका मतलब 12 और 3 का जो संबंध हो, तो ऐसे इंसान का जो है एक सेकंड होम भी हो सकता है, कि एक तो अपना परमानेंट घर है, एक मतलब दूसरी जगह भी कोई घर बनाया हुआ है, बहुत लंबे ड्यूरेशन तक बाहर रहा, वहां भी एक इन्वेस्टमेंट करके घर ले लिया। ठीक है ना जी। जो 12th लॉर्ड है वो हॉस्पिटलाइजेशन से और लॉसेस से भी जुड़ा हुआ है। जो थर्ड हाउस है वो फिजिकल एनर्जी और फिजिकल फिटनेस का भी है। हमने पहले ये चीज बात की ना, जब हम पराक्रम वाली बात कर रहे थे। ठीक है ना। जी सर। तो जी सर। जब तीसरे और 12वें का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो मतलब जातक को कोई उसका हॉस्पिटल में ही आना जाना बना रहे। ठीक है। ठीक है। मैं ये चीज ना पॉइंट याद रखना, मैं इसके जी ऊपर सर। आपको एक बड़ी तगड़ी एग्जांपल दूंगा। मैं भी। हैं। मैं भी। तो चलो आप दीजिएगा, उसमें मैं आपको रेमेडी बताऊंगा फिर कि उस कौन सी प्लैनेट को पकड़ना है। ठीक है ना। जी तो सर। डिजीज लाइफ, उसकी एनर्जी जो है मतलब कम, लो ऑन एनर्जी फील करेगा। किसी बीमारी की वजह से हो सकता है, या काम इतना है कि उसको मतलब मिल ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, जब तक घर पहुंचता है पंचर हो जाता है टायर। बिल्कुल ही कोई एनर्जी नहीं है, घर वालों को टाइम नहीं दे पाता। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब 12वें का स्वामी तीसरे में है, क्योंकि तीसरा घर अष्टम से अष्टम है, आरूढ़ स्थान है अष्टम घर का, अगर कालपुरुष कुंडली में देखें। जी क्यों सर। मोनिका जी, ठीक बोल रहा हूं ना अगर बिल्कुल बिल्कुल। टेक्निकली? तो आपके साथ मतलब चर्चा करके टेक्निकली भी इम्प्रूव हो गए हम। नहीं नहीं सर, ऐसा मत बोलिए। हैं। तो ये आयु को कम करेगा, हम्म। शॉर्ट लाइफ दिखाएगा। यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए कि जितना मतलब जितना यहाँ अफ्लिक्शन ज्यादा होगी, उतना वो आयु को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है सर। राइट। राइट सर। ये चीज आप देखिए। और
ऐसे तो मकर लगन में भी तो यही चीज होगा, बृहस्पति 12th में भी होगा और 3rd में भी आएगा। हम्म। तो अगर बृहस्पति एफ्लिक्शन में चला गया तो जातक को बीमारियां भी दे देगा। ठीक है। हॉस हॉस्पिटल्स में विजिट्स बहुत होंगी। ठीक है। ठीक है। 12th भाव जो है वो तीसरे से 10वां भाव है। इसका मतलब ये है कि ऐसा इंसान अपने प्रोफेशन की वजह से भी शॉर्ट ड्यूरेशंस पे जाएगा, फॉरेन लैंड पे जाएगा, फॉरेन प्लेसेस पे जाएगा। उसका कोई टेम्पररी रेजिडेंस भी हो सकता है फॉरेन प्लेसेस पे। ठीक है ना। अपने प्रोफेशन की वजह से, मतलब घर से दूर एक घर, या बहुत लंबी ड्यूरेशन तक अपने घर से दूर रहना पड़े, बट वो एक टेम्पररी रेजिडेंस हो। ठीक है। तो ये तो था कि 12वें का स्वामी जो है, जब तीसरे भाव में होता है तो जनरलाइज रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। ठीक है। इसको हम कल के लिए पोस्टपोन करेंगे कि जो 12वें का स्वामी है वो 6th हाउस में कैसे रिजल्ट्स देता है। ठीक है। इसको मैं जी यहीं रोकता हूँ क्योंकि 2-3 पॉइंट और आपके साथ बात कर दूंगा सबके साथ, है ना।